आज आपके लिए लेके आए हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, और ट्रेन में भी उससे वो जो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसमें ट्रेन और एक व्यक्ति के बारे में डिफरेंस होता है कि वो उसी तरफ चल रहा है या उसके विपरीत चल रहा है, उसकी चाल ये है वो है। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो बनाए हैं, और देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट भी उनका इतना अच्छा कि जिससे कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। जो 6 और 7 टाइप के क्वेश्चन जो बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 60 किलोमीटर पर हावर, और जबकि एक व्यक्ति है पर्सन की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर हावर, और उसके ऑपोजिट चल रहा है। अगर ट्रेन इधर चल रही है तो व्यक्ति इधर आ रहा है, पर्सन। अब देखो इसका क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि वो ऑपोजिट साइड चले, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो सेम साइड चले, सेम डायरेक्शन। जब अपोजिट साइड चलते हैं तो हमें, जबकि ट्रेन की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर, तो हमें यह बताना है उसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दो। 60 + 2 62 हो गया, मल्टीप्लाई 5/18, वो इसलिए किया क्योंकि किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट कर दिया, और डिवाइड कर देंगे 100/62 मल्टीप्लाई 5 ऊपर 18, ये हमारा आ जाएगा टाइम सेकेंड में। लेकिन अगर सेम साइड है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, इंटू 15, ये कितना होगा 58 मल्टीप्लाई 5/18, और इसको डिवाइड कर दें किससे, 100/58 मल्टीप्लाई 5/18। 18 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये है अपोजिट। ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो करते हैं। अब एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन उसी दिशा में जा रहे, एक व्यक्ति को, क्योंकि यहां पे व्यक्ति 2 हैं, पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड। इस व्यक्ति को करती है कितनी सेकंड में, इसमें दे रखा है 2, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है भाई 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 3 नहीं 4 किलोमीटर पर आवर। और उनको पार करने में कितना समय लगती है, 9 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी चाल कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको उनकी स्पीड से क्या कर देना है, उसकी टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना होगा टाइम और स्पीड की मल्टीप्लाई, 2 × 9 = 18, और 4 × 10 = 40। इसमें से ये माइनस कर दो, तो 40 - 18 = 22 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड होगी वो क्या होगी, किलोमीटर में। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सेकंड के हिसाब से। अब अगर यही पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या करना होगा आपका, उसका, क्योंकि स्पीड इसकी कितनी थी 2, अगर ये भी बात है कि ये ट्रेन तो एक ही तरफ जा रही थी, ये क्या था, ट्रेन के अपोजिट चल रहे थे, तो इसलिए क्या करना होगा, यहां पे हमें इनमें से -22 - 2 विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, अब टाइम कितना लगा 9 सेकेंड, तो 180 मीटर। ये क्या आ गया, ट्रेन की लेंथ आ गई। अब इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन है। अगली बार क्वेश्चन ये है
2 और 3 है। अब की बार मुझे निकालना है इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करो, दोनों 18, 10 3 30, 2 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 18, 10 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 30, माइनस कर दो इसमें से ये कितने बच गए 12। इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आवर क्या होगी उसकी स्पीड हो गई ट्रेन की। अब ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका 12, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देना। अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या कर देंगे 12 + 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 9, 126 मीटर। ये आ गया मेरा आंसर दूसरे टाइप का। अब देखते हैं एक और अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। पहली बात, अब ये ट्रेन को कितनी कितनी देर में पार करते हैं, 2 ट्रेन है, ट्रेन ए व बी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और एक व्यक्ति है ये सी, इसको पार करने में ए व बी ने कितना टाइम लिया, तो ए ने टाइम लिया 27 सेकंड और इसने कितना लिया यहां पे 17 सेकंड। और दोनों जब आपस में पार करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का टाइम कितनी देर में क्रॉस कर देती हैं 23 सेकंड। तो दोनों की चाल, मुझे स्पीड का रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो। तो आप कैसे करेंगे, एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, 27 17 23, इसमें से माइनस करो, ये कितने बचेंगे 6 और ये कितने बच गए 4, मतलब 2 3 2 2। तो मेरे पास स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3:2। आपने बड़ी आसानी से और एक ही सेकंड में सवाल कर दिया कि क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है तो आपको भी लिखने की जरूरत है, लिखो तब पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। अगला, क्योंकि एग्जामिनर का सोच ये होती है कि आप जितने ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे ना वो क्या होगा, उससे मेरिट एग्जाम की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस लिए क्या चीज फालतू है उसमें। अगला, एक ट्रेन दिल्ली टू मेरठ बिहार में गया से गई, ए ने चलना स्टार्ट किया, 4 PM पर चली और ये कितने पे पहुंच गई 5 PM पर। और दूसरी ट्रेन बी 4 बजे चली और ये 5:30 PM पर पहुंची। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो ये पूछा गया है दोनों आपस में कब मिली। तो देखो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में इसने कितना टाइम लिया, 1 घंटा टाइम लिया, 1 आवर, और इसने कितना लिया 1.5 आवर। इसका मतलब 1 और ये कितना होगा 3/2 टाइम। अगर मैं डिस्टेंस x मान लूं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, अगर डिस्टेंस मान ली मैंने x किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, पहले की तो x ही रहेगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2x/3। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको क्या कर देना है, इनकी स्पीड को ऐड कर देना है। कितनी होगी 3x प्लस का 2x/3, ये होगी 5x/3 टोटल स्पीड होगी। और टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि x था, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पीड, ये 5x ऊपर चला गया 3, x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 3/5। अच्छा, ये तो क्या आया, टाइम आया, और 3/5 का मतलब कितना टाइम हुआ, इसको घंटे में कन्वर्ट करो, मिनट में 36 मिनट में। इसका मतलब पहले कम से कम कितने बजे चाहिए थी, तो 4:36 मिनट। स्पीड का रेशियो कितना है
इन स्पीड कितना देखा है 3:4। एक ट्रेन तो ये है, ये ए ट्रेन, और ये क्या है अभी बी ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और एक व्यक्ति खड़ा है यहां पे सी, ये पर्सन है। इसको ये जो क्रॉस कर रही है और ये जो क्रॉस कर रही है, दोनों कितने टाइम लगाती हैं? 3 सेकंड में क्या कर देती हैं? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। तो हमें यह बताना है कि दोनों आपस में कितने समय में क्रॉस करेंगी। तो या तो सबसे पहले आप ये देखो, जब दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है 3:4 और टाइम दोनों में बराबर लग रहा है, तो इसका मतलब एक ट्रेन बड़ी है और एक ट्रेन छोटी है। अब दोनों क्रॉस करने में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने स्पीड मान ली, उसकी टोटल डिस्टेंस मान ली, x मान ली टोटल डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसकी 3 स्पीड थी, आप कुछ मत करो, आप ये डायरेक्ट करो, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 9, और उसको 12। अगर ये अब दोनों की क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस यहां पे 21 हो गई। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, तो इसका मतलब कितना है, सम कर देंगे, कितना हो गया 3 सेकंड में आपस में दोनों को क्रॉस कर जाएंगे। दूसरा, अगर ये सेम डायरेक्शन में होती तब क्या करते हैं, यहां पे 3 की बजाय क्या हो जाता, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता 21/1 विच इज इक्वल टू 21 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आए होंगे आपको। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 54 किलोमीटर, और क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है 20 सेकेंड। ए पर्सन क्रॉस करती है कितने 12 सेकेंड। तो गाड़ी की लंबाई और चाल बतानी है। तो देखो ध्यान से, इन दोनों का क्रॉस करो, इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 सेकेंड। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है यहां पे 100 मीटर है। तो ये 8 सेकेंड में खुद को और प्लेटफॉर्म को, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। प्लेटफॉर्म तो 100 है, ट्रेन का हमें पता नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसकी स्पीड से इनका डिफरेंस को माइनस कर देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 54 को क्या लिखेंगे 5/18, 18 से 3 8 3 24 और 5 24 5 120। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है केवल 20 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है केवल 20 मीटर। कि इस तेजी से चलने वाली ट्रेन ने मुझे कितनी देर में क्रॉस कर दिया 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में क्रॉस कर दिया उस व्यक्ति को। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले देखें आपको, ये 18 सेकेंड में क्रॉस किया, इसका मतलब ट्रेन ने खुद की लंबाई को क्रॉस किया। तो क्या लिखेंगे, इसका किलोमीटर से मीटर बढ़ाओ और मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 18, 18 से 18 5 8 40 5 25 4 29, तो 290 मीटर हो गया उस सेकंड ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी थी 58 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास ये मेथड और ये टैक्टिक्स पहुंच पाए, जिससे कि वो अपने एग्जाम पास कर सकें। धन्यवाद। आगे देखते हैं कि 45 किलोमीटर स्पीड है ट्रेन की। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और इसके उसी दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है, इसकी स्पीड, पर्सन स्पीड इन सेम डायरेक्शन कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर।
और वो कितना आगे है ट्रेन से, ये ट्रेन है, ट्रेन से 240 मीटर आगे है, यहां पे है वो पर्सन, ये ट्रेन है, इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो उसको कितनी देर में पार करेगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो यहां पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन 240 मीटर, नहीं रेलगाड़ी की 120 मीटर भाई। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 120 प्लस 240 कितने हो गए, 360 हो गया, ये तो हो गए टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड माइनस करो, क्योंकि ये ऐड है एक्स्ट्रा है, तो ये ऐड करो, कितना हो गया 45, क्योंकि एक ही साइड में जा रही है तो माइनस होगा, 45 माइनस 5 कितना बच गया, 36 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में है इसलिए। अब इसके 360 मल्टीप्लाई 36 किलोमीटर से मीटर बनाओ, ये हो गए 10, 5 से 2, इसका मतलब कितने हो गए 36 सेकंड। तो 36 सेकंड में उस ट्रेन को क्रॉस, उस व्यक्ति को वो ट्रेन क्रॉस कर देगी।